एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, काफ़ी वर्क करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस कोर्स में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम कोर्स 12 विज्ञान का शिक्षण शास्त्र का डिजिटल डायरी या शार्ट नोट्स। दोस्तों, ये सारे नोट्स को आप इकट्ठे कर लीजिएगा, क्योंकि जो है आफ्टर ट्रेनिंग जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तरी भी है और भी पूरे पूरे मॉड्यूल का शार्ट नोट्स है जो आपको प्रशिक्षण में मिल रहा है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपको जो है यह डिजिटल डायरी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है कोर्स 12 विज्ञान का शिक्षण शास्त्र अधिगम के उद्देश्य हैं। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में विज्ञान की बुनियादी समझ हो, उन्हें उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं तथा अधिगम परिणामों की बुनियादी समझ हो, वह विज्ञान को जांच पड़ताल और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के रूप में अपनाते हों, वह समझते हों कि शिक्षक सीखने की सुविधा कैसे दे सकते हैं, वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सामग्री और शिक्षण मूल्यांकन को एकीकृत करते हों, वे विद्यार्थियों के लिए अवधारणाओं के आदान प्रदान हेतु विभिन्न शिक्षण स्थितियों को डिजाइन करते हों। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आपको पीडीएफ तो चाहिए ही, लेकिन पीडीएफ का जो लिंक है मैंने उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और वो मैं वीडियो के दौरान किसी भी समय आपको पासवर्ड बता सकता हूँ, इसलिए आप जो है 5 मिनट वीडियो पर कम से कम बने रहें। विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील एवं विस्तारित निकाय है। इसमें अनुभवों के नए क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। यह ज्ञान की एक संगठित प्रणाली है जो प्राकृतिक जिज्ञासा, तार्किक तर्क और प्रयोग से विकसित पूछताछ पर आधारित है। यह प्रगतिशील समाज में मुक्तिदायक भारत की भूमिका निभा सकता है। यह लोगों को गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास के दुष्चक्र से बचाने में मदद करता है। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम को विकसित करने का आशय क्या है? तो इस पाठ्यक्रम को विकसित करने का आशय है दोस्तों वैज्ञानिक स्वभाव और वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक प्रक्रिया के विभिन्न कौशल, जिसमें शामिल हैं अवलोकन, प्रश्न प्रस्तुत करना, अधिगम के विभिन्न संसाधनों की खोज करना, जांच की योजना बनाना, परिकल्पना सूत्र तैयार करना और परीक्षण करना, आंकड़े एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना, साक्ष्य और औचित्य के साथ सहायक स्पष्टीकरण, वैकल्पिक रूप से विचार करने, तौलने और तुलनात्मक व्याख्या करने के लिए आलोचनात्मक चिंतन, उनकी अपनी सोच को दर्शाना, विज्ञान के विकास के ऐतिहासिक पहलुओं की सराहना, पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता, मानवीय गरिमा और अधिकारों के लिए सम्मान, जेंडर की समानता, ईमानदारी, अखंडता, सहयोग, जीवन के सरोकारों और सार्वजनिक संपत्ति के महत्व को समझना। फिर आता है विज्ञान किन विषयों के साथ आयोजित किया गया है। तो इसमें है विज्ञान जो है भोजन, सामग्री, जीवन की दुनिया, चीजें काम कैसे करते हैं, चलती फिरती चीजें, लोग और विचार, प्राकृतिक घटना और प्राकृतिक संसाधनों के साथ विज्ञान को जो है समायोजित किया गया है। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर जो है जो सीखने के प्रतिफल है। विज्ञान से कक्षा 6 के बच्चों में क्या सीखने का प्रतिफल आएगा, 7 में क्या आएगा और 8 में क्या आएगा। जैसे अवलोकन योग विशेषताओं अर्थात उपस्थित बनावट, कार्य, सुगंध के आधार पर सामग्रियों और जीवों की पहचान करता है, जैसे पौधों के तंतु, फूल आदि। सामग्रियों और जीवों को उनकी गुणों, संरचना और कार्यों के आधार पर पृथक करता है, जैसे रेशा और धागा, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, विद्युत संवाहक और विद्युत रोधी पृथक करता है। सामग्रियों, जीवों और प्रक्रियाओं को अवलोकन योग गुणों के आधार पर पृथक करता है। तो दोस्तों, आप जब पीडीएफ डाउनलोड ही करेंगे तो आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिख रखा है पूरा का पूरा यहाँ पर सीखने के प्रतिफल, जो विज्ञान को पढ़ने से कक्षा 6 के बच्चों में कौन कौन से अधिगम परिणाम आएंगे और विज्ञान को पढ़ने से कक्षा 7 के बच्चों के लिए कौन कौन से अधिगम परिणाम आएंगे, ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और आप अपने लिए इसे शिक्षण योजना बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि 6, 7, 8 का अधिगम परिणाम सीखने का प्रतिफल नहीं है, तो इसमें आपको विज्ञान के सीखने का जो प्रतिफल है वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के जो सीखने के प्रतिफल हैं वो आपको जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ से आप उसे नोट कर सकते हैं, अपनी खुद की भी आप डायरी बना सकते हैं अपने लिए, और इसका जो है उपयोग जो है आने वाली परीक्षा के लिए भी आप कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक प्रक्रियाएं। इंद्रियों का उपयोग करते हुए परिवेश, प्राकृतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं, घटनाओं का पता लगाना, जैसे देखना, छूना, चखना, सूंघना, सुनना,
विचार चर्चा रूपरेखा बनाने और उसके क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त गतिविधियां, रोल प्ले, वाद विवाद, आईसीटी के उपयोग आदि के माध्यम से सवाल उठाना और उनके उत्तर खोजना। गतिविधि प्रयोगों, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण आदि के दौरान टिप्पणियों और अवलोकन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करना, परिणामों की व्याख्या करना और निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना तथा इन निष्कर्षों को अपने साथियों और बड़ों के साथ साझा करना। फिर आता है नए विचारों, नए डिजाइनों, प्रतिमानों, सुधार इत्यादि को प्रस्तुत करने वाली रचनात्मकता का प्रदर्शन करना, सहयोग, ईमानदार रिपोर्टिंग, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आदि जैसे मूल्यों को अपनाना, प्राप्त करना और उनकी सराहना करना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पीडीएफ है उसका जो पासवर्ड है वो है 12। क्योंकि ये मॉड्यूल नंबर 12 है इसलिए मैंने एक छोटा सा पासवर्ड बनाया है 12 ठीक है। 12 आप लिखेंगे और आपका पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पौधों की दुनिया में विविधता, सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल हैं अपने इलाकों में पौधों की विविधता की सराहना और पहचान करना, पौधों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों में वर्गीकृत करना, पौधों की ऊंचाई मापता है, उनके अवलोकन के अनुसार लेबल सहित आरेख बनाता है, पौधों के लिए देखभाल और चिंता प्रदर्शित करता है, योजना, ड्राइंग और कागज का उपयोग कर कार्ड बनाकर रचनात्मकता का प्रदर्शन करता है, ईमानदारी, निष्पक्षता और सहयोग के मूल्यों को प्रदर्शित करता है, संसार के पौधों की विविधता की चर्चा और सराहना करता है। तो ये रहा दोस्तों सीखने के प्रतिफल। तो ये मॉड्यूल बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो आइए इसका सार प्रस्तुत करें। देखिए, अपने विद्यार्थियों को जानें, प्रश्न करें, पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रक्रिया कौशल, सीखने के संसाधन, स्वीकार करने के लिए शिक्षण शास्त्र, विद्यार्थियों का अक्सर आकलन प्रतिक्रिया, प्राप्त सीखने के प्रतिफल, फिर यहाँ पर हाँ शिक्षक की प्रतिक्रिया और यहाँ नहीं शिक्षक की प्रतिक्रिया, दोबारा देखें, अतिरिक्त जानकारी। ये रहा इसका सारांश। फिर आता है दोस्तों प्रश्नोत्तरी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मॉड्यूल चल रहा है और आप कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर मूल रूप से ही प्रश्नोत्तरी को यहाँ पर शामिल कर दिया है कि भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में किया जाता है। तो ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर है। फिर है मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके जितने प्रश्न उत्तर हैं, अभी आप मॉड्यूल का जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उसमें लास्ट में जो है प्रश्न उत्तर आए हैं उनको हमने डायरेक्ट ही यहाँ पर जो है प्रश्नों के माध्यम से शामिल कर दिया है। क्योंकि जब हम इसे उत्तर के फॉर्म में बना देते हैं तब लोगों को लगता ही नहीं कि ये प्रश्न उत्तर है, इसलिए हमने उसी फॉर्म में यहाँ पर दे दिया है जिस फॉर्म में जो है आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, जिस फॉर्म में आपकी कोर्स में दिया हुआ है, जो आपके प्रशिक्षण में पूछा गया है। तो ये रहा दोस्तों जो है कोर्स 12 की डिजिटल डायरी। आशा करता हूँ कि आपको डायरी पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं सभी कोर्सों की डायरीज को बनाता रहूँगा और सभी कोर्सों से संबंधित जो भविष्य की तैयारी नामक क्वेश्चन है 25 बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी बनाता रहूंगा। आप उन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लिया करिए क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और मॉड्यूल के अंदर से निकाल करके मैं उनको बनाता हूं। वो सारे प्रश्न जो है आपके काम आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आप जाइएगा, वहां पर जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगी भविष्य की तैयारी, उसको आप टच करके अब तक मैं पूरे के पूरे जो है मॉड्यूल 1 से लेकर के 9 तक की जो है पूरी बना रखा हूं, पूरा का पूरा वहां आपको मिल जाएगा और जो चाहे आप वहां पर प्रश्नों को देख सकते हैं और आप अपने उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।